आईकॉम वाले मुतवज्जो हो जाएं, बीकॉम पार्ट 1 वाले मुतवज्जो हो जाएं और बीकॉम पार्ट 2 वाले बिलखसूस मुतवज्जो हो जाएं कि ये जो मैं एडजस्टमेंट्स करवाने लगा हूँ ये किसी कुलिये के साथ, किसी कायदे के साथ करने लगे हैं और सिर्फ 14 के करीब एडजस्टमेंट्स हैं बीकॉम पार्ट 1 की, जिनमें से हर साल पेपर सिलेक्ट होता है और एंड पे मैं आपको 6 वो बता भी दूंगा जो पेपर में तकरीबन हर साल आती है। ये आपके ऐसे नहीं कहूँगा कि ये इधर ऐड हो जाएगी और उधर लेस हो जाएगी। अगला कहे क्यों, तो ये जी ये रूल है अकाउंटिंग में, जब तक कोई चीज़ लॉजिकली समझ नहीं आती रूल नहीं बनता। तो बच्चों वीडियो चेक कर लीजिए जनाब, जिसने लेक्चर दिए हैं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। अगर किसी ने ये बात की है और आज की डेट नोट कर लीजिए, अगर ये बात की है तो जनाब मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। कई बच्चे सवाल आइटम सही प्लेस कर लेते हैं लेकिन एडजस्टमेंट में गड़बड़ कर जाते हैं, एडजस्टमेंट को सही प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट में उनकी बैलेंस शीट जो है वो किसी न किसी तरह से मुतासर होती है जनाब। तो आइए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बातें करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। आईकॉम वाले मुतवज्जो हो जाएं, बीकॉम पार्ट 1 वाले मुतवज्जो हो जाएं और बीकॉम पार्ट 2 वाले बिलखसूस मुतवज्जो हो जाएं कि ये जो मैं एडजस्टमेंट्स करवाने लगा हूँ ये किसी कुलिये के साथ, किसी कायदे के साथ करने लगे हैं और डायरेक्टली ऐसे नहीं कहूँगा कि ये इधर ऐड हो जाएगी और उधर लेस हो जाएगी। अगला कहे क्यों, तो ये जी ये रूल है अकाउंटिंग में, जब तक कोई चीज़ लॉजिकली समझ नहीं आती रूल नहीं बनता। तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 14 के करीब एडजस्टमेंट्स हैं बीकॉम पार्ट 1 की, जिनमें से हर साल पेपर सिलेक्ट होता है और एंड पे मैं आपको 6 वो बता भी दूंगा जो पेपर में तकरीबन हर साल आती है। ये आपके लिए खुशखबरी है बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए ख़ास तौर पे। तो ये देखिए एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। सबसे पहला सवाल करें मेरे से आप कि सर हम एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है आवर अकाउंटिंग सिस्टम इज़ आवर अकाउंटिंग सिस्टम इज़ हमारा जो अकाउंटिंग का निज़ाम है वो अक्रूवल का निज़ाम है। अक्रूवल निज़ाम ऐसा होता है कि जिसमें अगर मैं मिसाल दूं एक्सपेंस की, अगर मैं मिसाल दूं किसकी, एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में 3 बातें हो सकती हैं। एक्सपेंस में 3 बातें हो सकती हैं। पहला कि ये एक्सपेंस क्या होगा, ये एक्सपेंस हो सकता है कि आप क्या कर चुके हो, पे कर चुके हो। अगर पेड कर दिया है तो ओके है, कोई मसला ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, एक्सपेंस की डेफिनेशन है। तो अगर तो आप एक्सपेंस पे कर चुके हैं तो फिर तो कोई एडजस्टमेंट पैदा ही नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात ये पेएबल होते हैं, यहाँ से क्या बनेगी एडजस्टमेंट, और बाज़ औक़ात वो पेड इन एडवांस होते हैं, यहाँ से भी क्या बनेगी एडजस्टमेंट बनेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आइटम्स जो हैं फाइनल अकाउंट के, सबसे पहला क्या है एक्सपेंस। क्या है एक्सपेंस, आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं पहला आइटम ही हमने किसका रखा था, एक्सपेंस का। तो एक्सपेंसेस के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो पेड है, पेड है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट। पेएबल है तो एडजस्टमेंट होगी और पेड इन एडवांस हो गई तो एडजस्टमेंट होगी। आज के बाद ये नहीं कहना कि फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट आ गई थी तो हमें करनी पड़ गई। अगला जब जॉब लेने जाएंगे तो आप लोगों को इंटरव्यू किया जाएगा
इंटरव्यू में ये सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए, वाई वी मेक दी एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट, हम फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? तो उसको जवाब दीजिएगा, आवर अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अक्रूअल सिस्टम। तो अक्रूअल सिस्टम की खूबी है कि अगर कुछ पेड है तो कुछ पेएबल हो सकता है, कुछ पेड इन एडवांस हो सकता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम ही हमारा अक्रूअल है, तो अक्रूअल सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी एडजस्टमेंट की बनती है। ये आपका जवाब है। इसी तरह से अगर हम इनकम्स को देखें, इसी तरह से हम किसको देखें? इनकम्स को देखें। इसी तरह से अगर हम इनकम्स को देखें तो इनकम के भी अंदर 3 कंसेप्ट हैं। इनकम के अंदर भी हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं। या तो ये इनकम 100% क्या हो चुकी होंगी? रिसीव्ड होंगी तो नो एडजस्टमेंट। रिसीवेबल होंगी तो एडजस्टमेंट चाहिए, और रिसीव्ड इन एडवांस होगी तो क्या होगी? एडजस्टमेंट होगी। तो पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल, पूरी YouTube चेक कर लीजिए जनाब, जिसने लेक्चर दिए हैं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। अगर किसी ने ये बात की है, और आज की डेट नोट कर लीजिए, अगर ये बात की है तो जनाब मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ। हमें कोई नहीं बताता कि हम एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं। तो पहले आपके क्यों का जवाब दूंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वीडियो के अंदर डेवलप हो जाए। आपका इंटरेस्ट डेवलप यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका होगा, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 चीज़ें सिर्फ लिखी हैं, तो उसके अंदर कुछ बातें लिखी हैं तो एडजस्टमेंट्स बनना शुरू हो गई हैं। तो मींस के एडजस्टमेंट्स करने का बुनियादी मकसद यही है कि हमारा सिस्टम ही अक्रूअल है, और अक्रूअल सिस्टम में कुछ पेड है एक्सपेंस, तो कुछ पेएबल भी हो सकता है, कुछ पेड इन एडवांस हो सकता है। इनकम है तो या वो रिसीव्ड होंगी, या वो रिसीवेबल होंगी, या वो रिसीव्ड इन एडवांस होगी। तो आइए बाकायदा तौर पे अपनी एडजस्टमेंट्स का आगाज़ करते हैं। एडजस्टमेंट करने से पहले ये मैं आपको अकाउंटिंग के बुनियादी प्रिंसिपल्स बता देता हूँ। रियल अकाउंट के लिए आपका प्रिंसिपल है कि जो चीज़ें बिज़नेस में आ रही होंगी आप उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ें बिज़नेस से जा रही होंगी आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा क्या है? बिज़नेस। दूसरी तरफ हमने प्रिंसिपल्स वज़ा किए थे, हमारी प्रीवियस जो जर्नल से मुतालिक हमारी वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की तनवीर एकेडमी की तरफ से ये लाजमी वीडियो देखिएगा कि एक्सपेंसेस क्यों डेबिट होते हैं, इनकम्स क्यों क्रेडिट होती हैं, एसेट्स क्यों डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज़ क्यों क्रेडिट होती हैं। ये वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो लाजमी देखिएगा। किसकी? रूल्स की। ये YouTube के ऊपर मौजूद है, YouTube के ऊपर ये मौजूद है, ये लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तमाम एक्सपेंसेस और तमाम एसेट्स, बेटा हम इसको क्या करते हैं? हम इन सबको डेबिट करते हैं, और तमाम इनकम्स और तमाम लायबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब असल में तो ये है, लेकिन थोड़ी सी ये पोजीशन भी हो सकती है। 10 कुर्सियाँ थीं, आ गई डेबिट। 10 कुर्सियों में से 2 चेयर्स आपके पास से चली गई तो क्रेडिट। तो डिक्रीज़ इन एसेट होगा, डिक्रीज़ इन एसेट। एसेट्स में या एक्सपेंसेस में अगर कमी वाक़ई हो जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। 10 कुर्सियाँ थीं, 2 और आ गई तो कितनी हो गई? 12। तो आ रही हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आ रही हैं तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
12 कुर्सियाँ थीं, हाँ जी, फर्नीचर आपके पास 3 कुर्सियाँ और आ गई तो 15 हो गई, तो एसेट क्या होता जाएगा? डेबिट। तो गर्ज के इजाफा होता जाए तो हम उसे डेबिट करेंगे, कमी होती जाए तो क्रेडिट करेंगे। उम्मीद है ये सादा सा प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इनकम्स हैं, अगर इसमें इजाफा हो जाए तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, और अगर इस इनकम में कमी वाक़ई हो जाए, लायबिलिटीज़ में कमी वाक़ई हो जाए तो हम इसे डेबिट करते हैं। अब इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बेटा वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैंने आपको पेपर की एडजस्टमेंटें बतानी हैं। बड़े बड़े गैस पेपर्स बच्चे लेते हैं, आता उनमें से कुछ भी नहीं है, और फिर आके कहते हैं जनाब हमारी सप्लीमेंट्री की तैयारी करा दें। मैं कहता हूँ सप्ली आए क्यों? एक दफ़ा कम से कम लॉजिकली पढ़ लें किसी से, तो इंशाल्लाह कभी भी सप्ली नहीं आएगी। तो देखिएगा, ये इन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए हम लोग क्या करने लगे हैं? हम लोग क्या करने लगे हैं? एडजस्टमेंट्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम किसकी एडजस्टमेंट करने लगे हैं? एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करने लगे। बेटा एक्सपेंसेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस को क्या मैं कह रहा हूं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का नाम बदल दे अक्रूड। अक्रूड के अपने डिक्शनरी मीनिंग कोई नहीं है। अक्रूड एक्सपेंस के साथ हो तो पेएबल की सेंस रखता है, और अक्रूड इनकम के साथ हो तो रिसीवेबल की सेंस रखता है। अक्रूड एक्सपेंसेस, पेएबल एक्सपेंसेस, ओइंग एक्सपेंसेस। ओइंग, बाज़ औक़ात वो ओइंग का लफ्ज़ लिख देता है, वाजिबुल अदा। आईकॉम में तो बाकायदा एडजस्टमेंट्स की एंट्रियां भी कई दफ़ा पूछ लेता है वो कि एडजस्टिंग एंट्रीज करके दिखाएं। तो आईकॉम वाले बच्चे ख़ास तौर पे ये टॉपिक बहुत गौर से सुनिए। दूसरी तरफ आए तो दूसरे एक्सपेंसेस हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का कुछ एक और नाम भी है, एडवांस एक्सपेंसेस। कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये बच्चे गौर से देखना है ज़रा इसको। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक्सपेंसेस incurred but not yet paid। ऐसे अखराजात जो वाक़ई तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक अदा नहीं किए। ऐसे अखराजात जो वाक़ई तो हो चुके लेकिन अभी तक अदा नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलाइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। इधर क्या करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो क्या कहेगा? सैलरीज ऑफ रुपीज 500 आर आउटस्टैंडिंग। एक ट्रांजैक्शन बनाया मैंने, रेंट अक्रूड
रुपीज़ 800। रिपेयर बिल इज स्टिल पेएबल। रिपेयर के कुछ बिल्स जो हैं वो आपने 200 रुपये के अभी तक अदा नहीं किए हैं। वेजिस ओइंग रुपीज़ 500। ये मैंने 4 लफ्ज़ लिखे थे, तो ये चारों लफ्ज़ मैंने उसकी गर्दान की है। इधर मैंने किसके साथ गर्दान की है? इधर मैंने सैलरीज़ की गर्दान की है, इधर मैंने रेंट की गर्दान की है, इधर मैंने रिपेयर की गर्दान की है और इधर मैंने वेजिस की। नॉर्मली इतने लफ्ज़ों के साथ वो ये कुछ इस्तेमाल कर सकता है, ये लफ्ज़। अब इसकी क्या करेंगे हम? एंट्री करेंगे। तो बात ये है कि जब ये होगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट डबल ही होगा। इफ़ेक्ट तो ये होगा कि आउटस्टैंडिंग है। पहले तो बताइए आउटस्टैंडिंग होते क्या हैं हमारी? आउटस्टैंडिंग एक ही कुलिया याद रखिएगा, ये मैं चाबी बना रहा हूँ बच्चों। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ पेपर में देखते साथ ही आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये लायबिलिटी है हमारी। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। बात किसकी की है? बात किसकी की है? एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस में भी क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है आउटस्टैंडिंग की लफ्ज़ की वजह से। चलाइए इसी के मुताबिक इसकी गर्दान कर देते हैं, इसी के मुताबिक इसकी गर्दान कर देते हैं। ये देखिए सैलरीज एक्सपेंस है। इधर देखिए बेटा, सैलरीज हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो सैलरीज को क्या करेंगे हम? सैलरीज अकाउंट डेबिट। और बात किसकी की है? बात की है आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? चले फिर देखिए अकरूड का लफ्ज़ आ गया है। अकरूड हमारी क्या है? लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो अकरूड रेंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। और बात किसकी शुरू की है? रेंट अकाउंट डेबिट की है आपने। क्लियर हो गया जी? फिर आए रिपेयर बिल की बात की है आपने। रिपेयर हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और बात किसकी की है? स्टिल पेएबल। रिपेयर बिल पेएबल, रिपेयर बिल पेएबल, ये क्रेडिट हो जाएगा जी। कोई शक? नो। वेजिस ओइंग है। वेजिस को क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे। और ओइंग वेजिस को, ओइंग हमारी क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बेटा हमारी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो मैं बेटा साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पहली एडजस्टमेंट 100% समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ आए, मार्कर फिल करवा के लगता है। ये क्या है? ये पहली एडजस्टमेंट समझ आ गई बेटा। ये हर पेपर में होती है, ये हर पेपर में होती है। दूसरी तरफ आए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। इस बुनियादी तौर पर इसकी की बनाए तो ये जिसको भी एडवांस में देते हैं। अब इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ कि ये पार्टी हमारी क्या बनेगी? डेटर। और ये पार्टी हमारी क्या बनेगी? क्रेडिटर।
ये पार्टी क्या बनेगी हमारी? डेटर पार्टी बनेगी। इसमें क्रेडिटर और इसमें डेटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग जो भी होते हैं हमारे क्रेडिटर होते हैं। आउटस्टैंडिंग जितने भी लोग होते हैं, अक्रूड जितने भी लोग होते हैं जिनको पैसे देने हैं हमने, वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक लायबिलिटी है हमारी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ये पार्टी हमारी क्या बन गई? ये पार्टी हमारी क्या बन गई? डेटर। और डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट। और एसेट हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। मैं बेटा एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं ताकि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे एसेट। क्यों? कि जिन लोगों को हमने एक्सपेंसेस प्रीपेड किए हैं वो हमारे कौन है? डेटर्स हैं जी। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि एक तो हमारे एक्सपेंस के ऊपर इफेक्ट होगा और दूसरा हमारे करंट एसेट्स पे इफेक्ट होगा। एक्सपेंस में जारी बात है ये इस अरसे का एक्सपेंस नहीं है, इसमें क्या हो जाएगी? नफ़ी हो जाएगी इसकी। और करंट एसेट में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। आइए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। इंश्योरेंस बड़ी दफ़ा आया जी पेपर में। इंश्योरेंस ऑफ ₹500 इज हो गई। रेंट ऑफ ₹2,000 पेड इन एडवांस। 200 रुपए का रेंट एडवांस पे दे दिया। कैरी फॉरवर्ड इंश्योरेंस अमाउंट ₹200। repair bill is unexpired। लो बेटा आप गौर से देखिए, मैंने जानबूझ के यहां पर कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। आप गौर से देखिए, ये लफ्ज मैंने यहां पर कौन सा इस्तेमाल किया है? प्रीपेड। यहां पर एडवांस, यहां पर कैरी फॉरवर्ड, यहां पर अनएक्सपायर्ड। ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं कि नहीं? आप इसकी ट्रीटमेंट देखिए। बात सब में किसकी हो रही है? बात सब में हो रही है। इसमें बात हो रही है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। इसमें एडवांस रेंट की बात हो रही है, तो लिहाजा एडवांस रेंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। इसमें मैं अनएक्सपायर्ड रिपेयर बिल 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया मैंने। अब ये सारी चीजें हमारा क्या है? एसेट भी हैं, तो लिहाजा प्रीपेड को मैं क्या कर दूंगा? या इसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? इसमें प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट। इसमें बात किसकी हो रही है? रेंट की, तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, ₹2000 और रेंट अकाउंट क्रेडिट। कैरी फॉरवर्ड इंश्योरेंस डेबिट, और बात किसकी छेड़ी है? इंश्योरेंस की। अनएक्सपायर्ड रिपेयर बिल डेबिट
लो जी, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी बेटा। ये चीज जो है किसी भी पेपर में देख लीजिए, चाहे आईकॉम वाले देखें, चाहे बीकॉम पार्ट 1 वाले देखें, चाहे बीकॉम पार्ट 2 वाले देखें, ये एडजस्टमेंट हर पेपर में आई हुई है। इनके साथ दोस्ती कर लो। कितने आइटमों के साथ, कितने नामों के साथ आई है वो मैंने नाम भी लिख दिए। पक्की होगी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है when the depreciation is charged, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फिक्स एसेट्स के ऊपर, ये अगली एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास जी। अब हर पॉइंट का हम लोग की पॉइंट बनाते हैं, बस एक ही पॉइंट याद रखिए कि डेप्रिसिएशन हमारा होती क्या है। जैसे ही डेप्रिसिएशन का लफ्ज आए तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि यूज पार्ट ऑफ एसेट, जो एसेट हमें बेनिफिट दे गया वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। जिसको ये की पॉइंट समझ में आ गया उसको एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ जाएगी। एंट्री कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और फिक्स एसेट्स के जितने भी नाम होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी, बिल्डिंग होगी, उनके नाम सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाती है जी एडजस्टमेंट हमारे पास, डेटर आए कहां से, डेटर आए कहां से। सवाल करें कहां से डेटर आए, तो जवाब आया कि सर क्रेडिट सेल हुई थी। सर क्रेडिट सेल हुई थी तो डेटर पैदा हो गए थे। जिस दिन क्रेडिट सेल हुई थी उस दिन डेटर पैदा हो गए थे। जिस दिन क्रेडिट सेल हुई थी, उधार पे माल जिस दिन बेचा था उस दिन डेटर पैदा हो गए थे। अब डेटर का कंसेप्ट किससे बना, ये है हमारे डेटर, ये है हमारे डेटर। ये हमारा क्या होते हैं, एसेट। इनमें इजाफा हो जाए तो डेबिट होंगे, इनमें कमी हो जाए तो ये क्रेडिट होंगे। ठीक हो गया जी। अब आते हैं कि डेटर को पहले पैदा करते हैं। इन केस ऑफ, ये बीकॉम पार्ट 2 में बड़ी दफा एडजस्टमेंट आई है ये। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, हो सकता है कि आप क्रेडिट सेल लिखना भूल गए हो। तो भाई जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं डेटर डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और ये सेल्स। ये सेल कौन सी है, क्रेडिट पे जो सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। लो सर डेटर पैदा हो गए, डेटर पैदा करके दिखाए हैं पहले आपको। अब डेटरों को जैसे ही पैदा हुए उस दिन एक खतरा पैदा हो गया कि यार ये हमारा निज़ाम इस तरह का है कि जिस दिन उधार लेके गए तो बैड डेट्स भी कर लेते हुए। इसीलिए कई लोगों ने लिखकर दुकान पे लगाया हुआ है, उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार एक जंग है इसलिए बंद है। आप अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं, उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर आप दुकानों पे लगी हुई देखते हैं। तो ये देखिए जिसका डर था वही हुआ। इन केस ऑफ बैड डेट्स, इन केस ऑफ बैड डेट्स, पैसे मर गए जनाब आपके। अब सबसे पहले हम चाबी, वो की पॉइंट याद रखिएगा, की बनाई नहीं यहां पर। सेल में क्या हो रहा है, इजाफा। इसका की पॉइंट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है हमारे, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा, बच्चों एडजस्टमेंट एक तरफ, की एक तरफ। की पॉइंट याद रखेंगे तो कभी भी आपको एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं लगेगी। अब की पॉइंट बताइए, वो कहता है बैड डेट्स को क्या करो, बैड डेट्स को हम अपना एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और किन्होंने पैसे मारे हैं, डेटर्स में। तो डेटर्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो डेटर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो जनाब पहला दर्जा जो होता है हमेशा डेटर्स के अंदर क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने का होता है। क्रेडिट सेल को क्या करेंगे तो डेटर पैदा हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमें शक है कि हमारे डेटर पैसे मारते हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने पैसे मारे भी हैं, इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। अब कानून कहता है कि जी आप अपने डेटर्स के ऊपर कुछ प्रोविजन रखें। प्रोविजन का लफ्ज प्रोवाइड से निकला है कि कुछ प्रोवाइड करें अपने डेटर्स के ऊपर, इसे बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो तीसरा दर्जा हमारा क्या है न्यू प्रोविजन। लेकिन यह भी हो सकता है बैड डेट्स के ऊपर और बैड डेट्स हो जाए, तो लिहाजा माजरत के साथ हम फर्दर बैड डेट्स भी कह सकते हैं, एडिशनल बैड डेट्स भी कह सकते हैं। फिर न्यू प्रोविजन, ये दर्जा ब दर्जा ऊपर आना है आपने। और लास्ट पे है कि डेटर जनाब आपसे कुछ डिस्काउंट मांग लें कि जनाब हम आपके सारे पैसे दे देते हैं, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दें, ड्यू डेट के ऊपर आके थोड़ा सा डिस्काउंट ले लें। तो ये बेटा 5 स्टेप डेटर से मुतालिक मैंने बनाए हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। पहले स्टेप को ये किया है, ये हमारा क्या है स्टेप नंबर स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2 और ये हमारा स्टेप नंबर 3 पे क्या हो रहे हैं फर्दर बैड डेट्स। In case of further bad debts, तो फर्दर बैड डेट्स जो हैं इसकी की बनाए, ये भी हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं डेबिट होते हैं। देखिए बेटा रट्टे की लानत से पाक हो गए हम, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्दर बैड डेट्स को क्या किया हमने, फर्दर बैड डेट्स को क्या किया हमने डेबिट कर दिया। और बात किसकी की है आपने डेटर्स की है, तो डेटर्स अकाउंट को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। फिर अगला स्टेप कौन सा है न्यू प्रोविजन। स्टेप नंबर 3, इन केस ऑफ न्यू प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, ये एडजस्टमेंट में बताएगा कि 2%, 5%, 10% तक। तो इसका स्टेप नंबर हमारा कौन सा आ गया स्टेप नंबर 4। न्यू प्रोविजन के लिए की बनाए, न्यू प्रोविजन क्या होगा हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंसेस क्या होंगे डेबिट। तो न्यू प्रोविजन डेबिट, न्यू प्रोविजन डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। लास्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, इन केस ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर बेटा हमारा एक्सपेंस है। ये क्या है हमारा एक्सपेंस, हमेशा डेबिट होंगे। तो किसको डेबिट करें डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट। और बात किसकी छेड़ी है डेटर्स की छेड़ी है। डेटर्स में क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक हो गया जी, डेटर्स में कमी हो रही। अब इसी के साथ एक और चीज जोड़ते हैं, इन केस ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमें मिलेगा तो हमारी ये क्या होगी इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को क्या कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। और बात किसकी शुरू की है आपने, बात किसकी कर रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट। देन कम्स बी कम पार्ट 1 वाले और आई कम वाले। इन केस ऑफ गुड्स ड्राइंग्स,
ड्राइंग दो तरह की होती है, कैश ड्राइंग्स और गुड्स ड्राइंग्स, कि मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए चीजें लेके जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है। क्या है हमारा, पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी ड्राइंग के नाम से क्या होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग्स के नाम से क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। और किस चीज में कमी हो रही है, परचेजिस में कमी हो रही है, परचेजिस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट कम्स इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बीकॉम पार्ट 2 में कभी भी नहीं आएगी। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बीकॉम पार्ट 1 के लिए और आईकॉम के लिए, आईकॉम के लिए और बीकॉम पार्ट 1 के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो किसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करेंगे, बात किसकी की है शुरू, कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। लास्ट पे आ जाती है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो लिहाजा इसकी ये हमारी इनकम होगी, और इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। और बात किसकी शुरू की है, ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। भी दो एडजस्टमेंट हैं। इनकम दो तरह की है, एक है रिसीवेबल इनकम या रिकवरेबल इनकम या अक्रूड इनकम। मैंने कहा था ना अक्रूड के अपने डिक्शनरी मीनिंग कोई नहीं है। ये एक्सपेंस के साथ हो तो ये पेएबल की सेंस रखता है, और ये इनकम के साथ हो तो ये रिसीवेबल की सेंस रखता है। तो ये क्या है, द इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसी आमदनी जो कमाई है लेकिन वसूल नहीं पाई है, ऐसी आमदनी जो कमाई तो है लेकिन वसूल ना पाई। तो रिसीवेबल के लिए की बनाते हैं, रिसीवेबल जितने भी होते हैं हमारे डेटर होते हैं। ये कौन होते हैं, हमारे डेटर। और डेटर हमारे जितने भी होते हैं एसेट होते हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो रिसीवेबल इनकम को क्या करेंगे हम, रिसीवेबल इनकम को क्या करेंगे हम, डेबिट। और इनकम का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दूसरी इनकम है हमारे पास एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। Such income which has not been earned, जो कमाई तो नहीं है but received in advance। ये जो एडवांस में आप ले लेंगे, एडवांस में ले लेंगे तो ये पार्टी हमारी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। और क्रेडिटर हमारी क्या बनेंगे, लायबिलिटी बनेंगे, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी। तो एडवांस इनकम को हम क्या करेंगे, एडवांस इनकम को क्रेडिट कर देंगे, और इनकम अपने नाम से क्या हो जाएगी। तो कितनी एडजस्टमेंटें हुई हैं, दो ये हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने 14 एडजस्टमेंट्स कही थी बेटा। और 15वीं आपकी क्लोजिंग स्टॉक की है, वो मैंने पहले ही कराई हुई है आपको। क्लोजिंग स्टॉक की क्या होती है, ये हर सवाल में आती है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है,
एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये इनकम भी बनेगी और ये एसेट भी बनेगा हमारा। तो ये एडजस्टमेंट्स के नंबर डाल देता हूँ। ये पहली एडजस्टमेंट है, ये दूसरी एडजस्टमेंट है, ये हमारे पास तीसरी एडजस्टमेंट है, ये चौथी एडजस्टमेंट है, ये पांचवी है, ये छठी एडजस्टमेंट है, सातवीं, आठवीं, नौवीं एडजस्टमेंट, 10वीं एडजस्टमेंट, 11वीं, 12वीं एडजस्टमेंट, और ये है हमारी 13वीं, और ये है 14वीं, और लास्ट पे ये हमारी 15वीं एडजस्टमेंट है। ये 15 एडजस्टमेंट्स हैं बेटा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको समझ में आ गई हो, तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंपनीज़ फाइनल अकाउंट से मुतल्लिक होगा, और इंशाअल्लाह ताला वो आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना भूलिएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा।